डैड, पता है जब भी मैंने आपसे पेट रखने की बात कही, आपने हमेशा कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। और मॉम, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने हमेशा कहा घर गंदा हो जाएगा। वेल, हमें पता था आप यही कहेंगी, तो हमने खुद का एक बना लिया। ये हमारा नकली पेट है। हमने इसे बनाया है रुई और कागज और स्टिक्स से। अब हम इसका ध्यान रखेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम कितने जिम्मेदार हैं। वाह, क्या बढ़िया सोचा है। ये पिंक आइडिया था, मैंने तो बस चिपकाया है। क्या लगता है पेट्स को क्या खाना पसंद होगा? कुछ टेस्टी सा। कैरमल क्रॉकेट्स और कॉर्न च्यूज। हमारे पेट के दांत नहीं है, उसे कुछ सॉफ्ट खाना चाहिए। ठीक है, तो मूली कैसी रहेगी? फ्रूट सॉस दे तो। नरम हरी सब्जियां, चलो ट्राई करते हैं। ये लो नन्हे भूखे बच्चे, यम 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 यम। प्रेलीन प्यूरे खाओगे? कॉटन कैंडी? लगता है इसे प्यास लगी है। हाय मॉम, देखिए हमने इसे खाना खिलाया जैसे किसी असली पेट को खिलाया जाता है। बहुत खूब, तुम तो होशियार निकली, पर तुम्हारे पेट्स थोड़े से गंदे लग रहे हैं। नहलाना होगा, स्पॉन्ज दो जरा। आओ इसे अच्छे से नहला दें। खाना खाते वक्त ऐसे कोई अपने कपड़े गंदा करता है? किसने कर दिए बताओ? लगता है ज्यादा जोर लग गया। ड्रायर की वजह से चिपका हुआ ग्लू निकल गया। आइडिया, चलो मेरे घर चलते हैं। डैड के पास बहुत सी फर्स्ट एड चीजें हैं। हम इसे ऐसे ठीक करेंगे जैसे एकदम नया हो। रुको, घर मेरा है तो मैं पहले जाऊंगा। ओह हाय। डैड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं। इस बॉक्स में वो सब कुछ होगा। ओके डॉक्टर रोर, बैंडेड्स दो। ऑइंटमेंट, बदबूदार मेडिसिन क्रीम्स, गॉज, स्प्लिंट्स, स्टेपल्स, स्टिकी टेप, आइस। ये लो, हो गया। हाय डैड, देखिए हमने इसे ठीक कर दिया। इसे चोट लगी थी पर हमने इसका ख्याल रखा। ये तुमने बहुत अच्छा किया मेरे प्यारे बहादुर बच्चे। वैसे ये पहले से बहुत बदतर लग रहा है। शायद अब सही कह रहे हैं। क्या हम पेट नहीं संभाल सकते? बेचारे बच्चे। हमने अपने पेट का सही से ध्यान नहीं रखा। हमने खिलाने की कोशिश की पर सब गड़बड़ हो गया। हमने इसे नहलाने की कोशिश की पर उसका सब कुछ टूट गया। फिर हमने इसे जोड़ने की कोशिश की पर और बात बिगड़ गई। ओह, अब तो आप हमें कभी पेट्स नहीं दिलाएंगे। अरे खुद को इतना भी मत कोसो। हाँ, तुम दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हालांकि चीजें वैसे ठीक नहीं हो पाई। सच पूछो तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए तुम्हें तोहफा मिलना चाहिए। अब सुनो, ये बहुत ही छोटे पेट्स हैं। छोटे पेट्स यानी कम गंदगी और काम भी कम। I love him. हाँ, पर तुम्हें इनके साथ और सावधानी से पेश आना होगा। ये बहुत ही कोमल और नाजुक हैं। मुझे इसकी नाक पसंद है। मुझे इसकी पूंछ पसंद है। मैंने इसका नाम स्पेकल रखा है। और मैंने रखा है स्पॉट। वाओ, इतना बड़ा स्टंट रैम्प। हो सकता है गिगनेटिक स्केट पार्क हो। नहीं, ये यहाँ इंटरनेशनल वुमेन एक्स्ट्रावेगेंजा शो के लिए लाया गया है। हाँ, वुमेन्स डे के मौके पर हम दोनों इस बार मेरी मॉम का एक्ट दोबारा करेंगे। मेरी नानी का
ट्रिपल रेनबो जंप। मेरी नानी पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जिन्होंने डबल रेनबो जंप किया था। हाँ, वो ऐसा करने वाली पहली थी। उनसे पहले किसी मर्द या औरत ने ट्रिपल जंप नहीं किया। कैप्टन यूनिकॉर्न मेरी नानी वायलेट का रोल प्ले करेंगी ताकि हम सब ट्रिपल रेनबो जंप करके हिस्ट्री को दोहरा सके। ये तो बढ़िया है। ऑडियंस में कौन कौन है? वाह, ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। क्या सच में? मैं तो किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। ये औरतें वो हैं जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हैया! तो ये सारे के सारे भी इंटरनेशनल विमेंस डे का हिस्सा हैं। ओह, मैं इस लेडी को जानता हूँ। और इन्हें देखो, ये पहली फीमेल रॉक स्टार हैं, एरिटा एंक्यूलोरियस। इन्होंने ही म्यूजिक से रॉकिंग डायनो रोल हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई थी। वाओ! हाँ, और ये फर्स्ट लेडी जिराफ की तस्वीर। ये एक प्रोफेशनल एथलीट थी, लुइसा लॉन्ग लेग्स। ये बेस्ट है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बास्केटबॉल की बड़ी खिलाड़ी रही हैं। ये तो बढ़िया बात है। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। बेटा, बॉल पास करो। मैं लुइसा लॉन्ग लेग्स नहीं हूँ। इससे ये बात साफ साफ साबित हो गई। वो एक जिराफ थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे लंबी होंगी ट्रेम्बल। उन्होंने कंपटीशन जीता था। यहाँ आओ पिंग, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी थी। क्या बात है, मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। हाँ, और तुम भी उन ऊंचाइयों को छू सकती हो, बिल्कुल जैसी इन औरतों ने हासिल की थी। जैसा लुइसा लॉन्ग लेग्स ने किया, उन्होंने एथलेटिक्स के फील्ड में आगे जाकर और बहुत सी औरतों की राह आसान बना दी। ये बहुत शानदार था। मैं वहाँ से सब कुछ देख पा रही थी। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दूर का भी देख पा रहा हूँ। तुम इससे भी ज्यादा ऊंचा उठकर चीजों को देख सकते हो, अगर उड़ सको। क्या सच में यूनिकॉर्न्स उड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन पिग्स उड़ सकते हैं। रेमॉन्ड, वो भी एक पिग थी जिसने प्लेन उड़ाया था। आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ज़ूम, ज़ूम, ज़ूम। हम यूनिकॉर्न्स उड़ नहीं सकते, हम कूद सकते हैं, जैसे मेरी मॉम करती थी। मुझे याद आया, टाइम हो गया है। तुम भी ये कर सकते हो, बस तुम्हें नानी वायलेट की तरह अपनी ताकत पहचानो। गुड लक कैप्टन यूनिकॉर्न। नानी कूदने से पहले 2 कदम पीछे हटा करती थी, जैसे एक बुल करता है, लेकिन कैप्टन यूनिकॉर्न अभी इसे पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। मॉम, क्या आप मेरी रेनबो बनाने में मदद करेंगी? हाँ मेरी बच्ची। वाओ! ट्रिपल रेनबो। तैयार हो? तुम कर सकती हो कैप्टन यूनिकॉर्न, गो फॉर इट। कर सकती हो। ग्रैनी वायलेट को याद करो। उसने कर दिखाया, उसने कर मॉम की दिखाया। तरह। वाह, क्या नजारा है। मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में इतना सब बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, तुमने वाकई हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया। तुम्हारी नानी ने तो कमाल कर दिया पेंग। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी नानी वायलेट पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं।
हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने आज तक एक भी वुमेन प्रेसिडेंट को नहीं देखा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन हर देश में कोई विमेन प्रेसिडेंट हो ये जरूरी नहीं। अभी तक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिंक, शायद तुम बड़ी होकर पहली प्रेसिडेंट बन सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें वोट दूंगा। हाँ, शायद मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों। गर्ल पावर। गर्ल पावर। एक बार की बात है, वूहू, मैं जीत गई। मैं सबसे तेज हूँ यहाँ पर और इस पूरी दुनिया में भी। उदास मत हो रोर, तुमने तो बहुत अच्छा किया, पर जीत तो नहीं सका ना। पिंक हमेशा जीतती है और घमंड करती है। वैसे एक बात कहूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। पर माइकी, टॉर्टोइज तो बहुत स्लो होते हैं ना। मैं इतनी तेज हूँ कि बिना गायब हुए भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। ठीक है, अब बहुत हुआ। शाबाश पिंक, और तुम भी रोर। ना बूबू, मैं सबसे तेज हूँ। सबसे तेज मैं यूनिकॉर्न हूँ। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं अब तो। पिंक बहुत ही तेज थी, वो भी इतना ज्यादा कि उड़ने लगी। पर उसकी खुद की तारीफ ने उसके दोस्तों के होश उड़ा दिए। ए बड़ी, कहीं तुम वेलोसिरैप्टर तो नहीं? क्योंकि तुमने जो वहाँ तेजी दिखाई है, कमाल ही कर दिया बेटे। बहुत अच्छे। थैंक्स डैड। कोई मेरे साथ रेस लगाएगा? शर्त लगाती हूँ, यहाँ कोई नहीं जीत सकता मुझसे। फास्ट जो हूँ मैं जीतूंगी। मुझे चोट लग गई है। ओह, कोई बात नहीं सेस्ली, आओ तुम्हें बैंडेड लगा देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तो रेस शुरू होने से पहले ही जीत गई। खुद की तारीफ करने से वो नहीं थकी, पर जल्द वो नन्हा टॉर्टोइज उससे बहुत ज्यादा ऊब गया। सुनो, मेरे साथ रेस करोगी? अरे माइकी, तुम एक टॉर्टोइज हो, शायद तुम जीतोगे नहीं। माइकी, मैं तो बहुत बहुत ज्यादा तेज हूँ। हो सकता है, पर मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, ठीक है, बहुत मजा आएगा। आओ हर रूम में से रेस करते हुए फिर बैकयार्ड में फिर सीधे फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं। क्या कहते हो? चलो शुरू करें। रेडी, गेट सेट, गो। व्रूम व्रूम। अच्छा। हमेशा की तरह पिंक रेस में बहुत आगे थी और टॉर्टोइज पीछे। वूहू, लगे रहो, तुम जीत सकते हो। हम सब तुम्हें चीयर कर रहे हैं। वूहू। रुको। अब उस धीमे टॉर्टोइज की देरी की वजह से पिंक को लगा कि उसने ये रेस जीत ली। वू! यहाँ ये यंग यूनिकॉर्न धूप में खड़ी रही। उसे एहसास हुआ कि वो रेस से कितना थक चुकी है। इतना भागने के बाद नींद आ रही है और मैं इतनी ज्यादा दूर आ गई हूँ। मन कर रहा है थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लूँ बैठकर। पहले लैप में ये इतने आगे थी, इसे लगा कि एक छोटी सी झपकी ले ली जाए। अब मिकी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सोती हुई पिंक को पीछे छोड़ता गया। मेरा भाई जीत गया। शाबाश माइकी, हुहू। हाँ? क्या? नहीं! पिंक
पिंक की नींद ने उसे पीछे छोड़ दिया और धीमे टॉर्टॉइज मिकी ने उसे सबक सिखा दिया। खुद की तारीफ पिंक को पड़ी बहुत महंगी और टॉर्टॉइज ने रेस जीतकर बंद कर दी सबकी बोलती। पर तुम ऐसे कैसे जीत सकते हो? मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। पिंक के चेहरे पर बस हैरानी दिख रही थी और तभी टॉर्टॉइज ने ये बात कही, Slow and steady wins the race। और इस तरह कहानी का अंत हुआ। तो आपने अभी सुना कहानी धीमे टॉर्टॉइज और तेज यूनिकॉर्न की। ओके बच्चों, बारिश है तो आज तुम दोनों को अंदर ही रहना होगा। मुझे और कैशी को काम करना है, तो तुम लोग ध्यान से अंदर ही खेलो। लेकिन हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? हमें रेस लगानी थी। सॉरी बच्चों, बाहर खेलना भी ठीक नहीं है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। ये आवाज सुनाई दे रही है। मैं लिविंग रूम में हूँ और ट्रेम्बल गैराज में, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। हे, तुम दोनों ध्यान से खेलो। चलो जल्दी, जब तक ये खेल रहे हैं हम अपना काम निपटा लेते हैं। बू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये अच्छा था रूर, मैं भी ट्राई करती हूँ। ला 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 ला। पिंग, पकड़ लिया। क्या बात है पिंग, अब मेरी बारी। ओह! नहीं, नहीं, मेरे गिटार के साथ नहीं। ओह, वो टूट जाएगा। सॉरी डैड, मैं आपको डराना नहीं चाहता था और ना ही गॉडजिला को। हाँ, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर मैकग्रफ, पर ये गॉडजिला कौन है? ये है म्यूजिक का मेलोडीज एंजल। मेरे डैड ने अपने गिटार का नाम गॉडजिला रखा है। ये ठीक है, बस इस पर थोड़ी पॉलिश करनी होगी। बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मुझे डराने और गॉडजिला को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, पर मैं चाहूंगा कि अभी तुम बाहर जाकर खेलो, ठीक है? तो अब हम क्या करें? चलो पिलो कैच खेलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे दो, मेरी तरफ फेंको। अब तुम इधर फेंको। यहाँ पर। थोड़ा दूर जाओ पिंग। नहीं। ओके, बस बहुत हो गया। अब क्या करें? चलो तुम बाहर जाकर कुछ और खेलो। एक काम करो, तुम लोग मूवी देख लो। तुमने सही कहा था रूर, ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। स्वागत है आपका नहीं, लाइट को भी अभी जाना था बेस्ट पार्ट पर। अब तो हम टीवी भी नहीं देख सकते। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं बच्चों, जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम टीवी नहीं देख सकते। मुझे पता है आज का दिन बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ, कोई बात नहीं। हमने आज तूफान में रेनबो देखा। क्या क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि हमारा दिन बुरा नहीं था। हमने हमारा अपना टीवी बनाया है। चैनल 7 न्यूज़ पर अब आगे देखेंगे। मुझे लगता है हमें मूवी देखनी चाहिए। तुम एक लिजर्ड हो लैरी। ओहो, और अब आता है ब्रेक। स्टेगोसॉरस वॉफल्स, यम। बहुत अच्छे बच्चों, हम तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहती हूँ। मैं बिजली की आवाज से भी तेज आवाज में ताली बजाऊंगा। हे, मुझे अभी रियलाइज हुआ, मैंने काफी टाइम से बिजली कड़कने की आवाज नहीं सुनी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बच्चों, बारिश रुक गई है, तुम्हें बाहर खेलना है? नहीं, अभी नहीं। लगता है बारिश के दिनों में तो मजा दोगुना हो जाता है, पर आज हम अंदर ही रहने वाले हैं।
हमारा काम भी पूरा हो गया और बच्चों की मस्ती भी पूरी हो गई। आज का दिन शानदार था। वैसे आज उतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई है।